Hello students, this is Mukta Jain from Cloth Market Girls School. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video we will discuss about DNA, structure of DNA. DNA is the genetic material and properties of genetic material. In this video we will discuss about machinery and the enzymes and replication of DNA. What do you mean by replication? Replication of DNA is required enzyme. Enzyme होता है DNA polymerase that catalyze the polymerization in one strength 5 polarity to 3 only after unbinding with the help of helicase enzyme. So, replication is one strand is continuous and other strand is discontinuous to synthesize Orazaki fragments that are joined together by the enzyme DNA ligase. सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, DNA जब सेपरेट हो जाता है तो जो सेपरेशन होता है वो 5 पोलैरिटी टू 3 पोलैरिटी होता है, जिसमें एंजाइम हेल्प करता है DNA पॉलीमरेज। और इसमें जो एंजाइम रेप्लिकेशन में जो रहता है, एक जो स्ट्रैंड होती है वो कंटिन्यूएशन में बनती है और दूसरी स्ट्रैंड जो होती है वो डिसकंटिन्यूएशन में सिंथेसाइज होती है, जिसको हम ओराज़ेकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और इस फ्रेगमेंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ DNA लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा। लुक एट द डायग्राम। इन दिस डायग्राम रेप्लिकेशन ऑफ DNA, आपका जो DNA है वो 5 to 3 पोलैरिटी ये आपका है। अब इसमें जब आपका DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा जो आपका हेल्प करता है रेप्लिकेशंस में, इसमें जब भी न्यू स्ट्रेंथ बनती है वो हमेशा 5 to 3 पोलैरिटी बनेगी। ये देखिए 5 to 3 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5 to 3 पोलैरिटी में ये बन रही है। तो एक स्ट्रैंड जो होती है जो कंटिन्यूएशन में बनती है, जिसको हम लैडिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं, और जो डिसकंटिन्यूएशन में बनती है आपकी पार्ट में बनती है, जिसको हम ओराज़ेकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। और ये जो पार्ट में आपकी बनती है DNA की स्ट्रेंथ, इसको DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रेप्लिकेशन ऑफ DNA में एक लीडिंग स्ट्रैंड्स होती है, एक लॉगिंग स्ट्रैंड्स होती है। और ये एक आपकी जो जब भी DNA का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें एक आपकी पेरेंट स्ट्रैंड होती है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और एक आपकी न्यू स्ट्रैंड बनती है। Look at the difference between leading and lagging strength of DNA. अगर हम फ्रेगमेंट्स की बात करें तो लीडिंग में जो रहता है कंटिन्यूएशंस में होता है, सिंगल फ्रेगमेंट होता है। और आपका लैगिंग्स में जो होता है, इन द बिगनिंग इट इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओराज़ेकी फ्रेगमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में होता है। RNA प्राइमर्स, इट्स रिक्वायर ओनली 1 प्राइमर टू इनिशिएटेड द ग्रोथ। इसमें सिर्फ एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट्स होती है जो उसकी ग्रोथ के लिए इनिशिएट करने में हेल्प करता है। और लैगिंग स्ट्रैंड्स में एवरी फ्रेगमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेपरेट RNA प्राइमर्स की, जो उसको इनिशिएट करेगा बनने में। देन DNA लाइगेज एंजाइम, इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि ये कंटिन्यूएशंस में आपकी बनती है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड्स में DNA फ्रेगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है।
डीएनए लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये ओराज़ोक की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने में डीएनए लाइगेज एंजाइम ही हेल्प करता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लीडिंग में 5 to 3 डायरेक्शंस में ही न्यू स्ट्रेंथ का फॉर्मेशन होता है, और इसमें भी जो आपका कंप्लीट स्ट्रेंथ रहती है वो 3 to 5 एंड 3 to 5। हाउएवर द ओराज़ोकी फ्रेगमेंट जो रहता है वो 5 to 3 और 5 to 3 होता है। लुक एट द डायग्राम, ये देखिए 5 3 to 5 वाला जो पेरेंट स्ट्रेंथ है उसमें होता है ये, और ओराज़ोक की जो फ्रेगमेंट होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रेंथ फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रेंथ ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। इसमें ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जो डीएनए से आरएनए में होती है। इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट्स ऑफ डीएनए एंड ओनली वन स्ट्रेंथ इज कॉपीड इन आरएनए। हमें पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में ओनली वन सेगमेंट्स ही रहता है जो कॉपी होता है आरएनए में। द एडेनोसिन्स फॉर्म बेस पेयर विथ यूरेसिल इन सीड ऑफ थाइमिन। और जब डीएनए से आरएनए बनता है तो एडेनोसिन्स में यूरेसिल आ जाता है थाइमिन के प्लेस पर। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती है जिसमें आपका डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, इसमें प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है और टर्मिनेटर होता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इंक्लूड्स अ प्रमोटर, दिस वन इज प्रमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन, ये सेंटर में आपका स्ट्रक्चरल जीन, एंड टर्मिनेटर, जब आपकी ये प्रोसेस स्टॉप होती है तो डेट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। द स्टैंड दैट हैज़ पोलैरिटी जो रहेगी वो 3 से 5 एक्ट एज टेम्पलेट, जो आपकी रहेगी वो टेम्पलेट स्ट्रेंथ रहेगा, और जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रेंथ बोलेंगे, और अदर स्ट्रेंथ जो रहेगी जो न्यू आपकी स्ट्रेंथ बनेगी उसको हम कोडिंग स्ट्रेंथ बोलेंगे, जो 5 to 3 डायरेक्शन पर ही बनती है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होती हैं वो होती हैं प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर वो वाला पोर्शन जहाँ से डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रक्चरल जीन वो वाले जीन जहाँ पर आरएनए की न्यू कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और टर्मिनेटर जब आपकी ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स जो होती है डीएनए की वो 3 to 5 पोलैरिटी पर, और कोडिंग स्ट्रैंड जो होती है 5 to 3 पोलैरिटी पर होती है। एक्ट एज टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड कोड्स फॉर आरएनए, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड्स रहेगा जो डीएनए की है, और कोडिंग स्ट्रैंड्स जो रहती है वो न्यू स्ट्रैंड्स बनेगी, डज नॉट कोड फॉर एनी रीजन ऑफ आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये यहाँ पर आपकी कोडिंग स्टार्ट होती है। प्रमोटर इज लोकेट एट द 5 पोलैरिटी एंड, 5 पोलैरिटी एंड पर होता है, एंड दैट बाइंड द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अभी हमने जो देखा था रेप्लिकेशंस में, अब इस पोजीशन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब आके बाइंड होता है तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन सिग्मा फैक्टर ऑल्सो हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और एक सिग्मा फैक्टर्स रहेगा जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट करना मतलब उत्तेजित करना, जब ये सिग्मा फैक्टर्स आके उससे अटैच्ड होगा तभी ये प्रोसेस स्टार्ट होगी। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 polarity and coding strengths and usually define the end of transcription, where row factors will bind to terminate the transcription.
अब 3 पोलरिटी एंड पर जहाँ कोडिंग स्ट्रेंथ आपकी रहेगी उस जगह आपका रो फैक्टर्स आके बाइंड होगा, तभी ये प्रोसेस आपकी टर्मिनेट या स्टॉप होगी। और एक्सॉन्स जो होता है आर दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसीड आरएनए। और मैच्योर आरएनए में दिखता है एक्सॉन्स आर इंटररप्टेड बाय इंट्रॉन्स, और बीच बीच में आपका इंट्रॉन्स रहेगा। इंट्रॉन्स डू नॉट अपीयर इन मैच्योर एंड प्रोसीड आरएनए। इंट्रॉन जो होता है वो आरएनए में दिखाई नहीं देता मैच्योर आरएनए में। यदि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो देयर आर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। एंजाइम्स 1, 2 एंड 3 दे कैटेलाइज द सिंथेसाइज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए। और ये तीनों जो रहते हैं वो कैटेलाइज करते हैं, द सिंथेसाइज करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए को। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये देखिए, ये प्रमोटर जहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा इस पोजीशन पर, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन कहलाएगा। और ये आपका टर्मिनेटर होगा जहाँ पर आपका रो फैक्टर आके बाइंड होगा। तो ये आपकी सेंसरी स्ट्रेंथ और ये एंटी सेंस स्ट्रेंथ जो कहलाती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एमआरएनए जो होता है वो मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एंड टीआरएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र आरएनए, ये ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है और जेनेटिक कोड्स को रीड करने में हेल्प करता है टीआरएनए। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए ये प्ले करता है स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक्स रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन की प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होगी वो ट्रांसलेशन। ऑल द 3 RNAs आर नीडेड टू द सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। और जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसमें ये तीनों जो RNAs रहते हैं वो हेल्प करते हैं। ओके, थैंक यू। I will continue our next topic in our next